ये कहानी है अलीगढ़ गांव की, जहां पर जुलाई का महीना शुरू ही होने वाला था, लेकिन वर्षा ऋतु से पूरे गांव का बुरा हाल हो चुका था और अर्जुन का परिवार तो बारिश के कारण बहुत ही दुखी रहता और पूरी रात काट कर बिताता। तब सुबह हो जाती, तब वह और उसका परिवार बैठे ही रहते और सोचते रहते, हे भगवान, यह बारिश है कि तबाही। यह सोच सोच कर उनका बुरा हाल हो जाता। फिर उसकी पत्नी कहती, अजी अजी सुनो, यहाँ पर तो पानी बरसने लगा, पूरी छत से पानी टपक रहा है, अब आप कुछ इंतजाम करो। अरे अरे भाग्यवान, मैं भी बहुत दुखी हूँ यह देखकर, लेकिन तब बारिश रुकेगी तभी तो मैं कुछ करने की सोचूंगा। पिताजी पिताजी, यह बारिश कब रुकेगी? अब तो मेरा भी घर पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पता नहीं स्कूल कब खुलेगी। अरे बेटा, स्कूल कहाँ से खुल जाएगी, क्योंकि गुरुजी के घर के बाहर तो बहुत सारा जल भरा है और वहाँ से तो कोई आ जा भी नहीं। हाँ हाँ बेटा, गुड़िया तुम्हारी माँ सही कह रही है, वहाँ से तो कोई आ जा भी नहीं पा रहा है। ठीक है पिताजी, फिर तब स्कूल खुल जाएगी, मैं स्कूल तभी जाऊंगी। कुछ दिन बीत जाते, ना ही गांव में बिजली रहती और ना ही नेटवर्क। ऐसे ही समय बीत रहा था। माँ, तुम मुझे कोई कहानी सुना दो, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। माँ, तुम मुझे वह कहानी सुनाओ जो नानी सुनाया कर। ये कहानी है अर्जुन और अर्जुन के परिवार की। जुलाई का महीना शुरू ही होता है कि अर्जुन के परिवार को तबाही आ जाती है, लेकिन वह एकजुट होकर रहते और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इस तरह वर्षा ऋतु को और जुलाई के महीने को भी वह एकजुट होकर मात देते थे। और अरे अर्जुन, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कुछ खाने की व्यवस्था कर लाता हूँ। ठीक है अर्जुन, संभल कर जाना, क्योंकि कल रामकरण चाचा भी गिर गई थी। अरे अरे नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं देखभाल कर जाऊंगा। और फिर वह यह कहकर चल देता और मन ही मन में सोच कर रहता, हे भगवान, काश आज मैं अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए जुटा पाऊं। और फिर वह सेठ जी के यहाँ पर दुकान पर पहुंच जाता। वह देखता कि वहाँ पर तो पहले से ही बहुत भीड़ लगी होती है। अरे सर, जल्दी जल्दी अपने अपने फार्म भरा लो, फिर 2 दिन बाद तुम्हें राशन मिल जाएगा। अरे अरे सेठ जी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही हमारे गांव में बिजली, तो फिर मैं फार्म कैसे भरा? अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम 2 दिन के बाद आ जाना और तुम राशन लेकर चले जाना, ठीक है? और फिर वह दुखी मन से अपने घर की ओर चला जाता है और बारिश में पूरी तरह से भीग जाता है और जाकर अपने घर पर। अरे अरे अर्जुन, क्या बात हुई? तुम तो बहुत दुखी लग रहे हो। अरे अरे गौरी, मुझे इस बात से बहुत ही दुख हो रहा है कि मैं आज खाने के लिए कुछ भी नहीं ले पाया, मुझे माफ कर देना। अरे अरे नहीं, आप दुखी मत हो, क्योंकि आज के लिए तो मैंने थोड़ा सा खाना बना दिया है। समय ऐसे ही बीत रहा था, अगले दिन बारिश तो रुक जाती है, लेकिन गांव में कीचड़ से पूरा हाल हो जाता है और सारी जगह पर कीचड़, बारिश, पानी से पूरा गांव लथपथ हो जाता है। समय ऐसे ही बीतता। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी तो सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं अपने परिवार के लिए? अरे पिताजी, आप दुखी मत हो ना, क्योंकि हम दोबारा फसल उगाएंगे और फिर हमारे बहुत सारा धन हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बेटा गुड़िया, तुम सही कह रही हो,
हम फिर दोबारा से फसल लगाएंगे और हमें धरती माता। ठीक है, चलो पिताजी, अब हम घर चलते हैं क्योंकि माँ भी घर पे हमारा इंतजार कर रही होगी। अरे गुड़िया बेटा, चलो, आज मैंने सुना है कि पास के स्कूल में कुछ खाने के लिए सेठ जी बांट रहे हैं, क्या तुम भी चलो? अरे हाँ हाँ माँ, मेरा रोटी खाने का बहुत ही मन कर रहा है। काश सेठ जी गर्मा गर्म रोटी बांट रहे होते। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं, देखते हैं शायद हमें कुछ खाने के लिए वहाँ से मिल जाए। और फिर ये कहकर वह दोनों गांव की ओर स्कूल के पास चल देती है और रास्ते में कीचड़ से लथपथ सड़क पड़ी रहती है और फिर वह कीचड़ से बचते बचाते स्कूल में पहुंच जाती है। वह वहां पर देखती है, वहां पर तो रोटियां बट रही होती है, लेकिन पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर उसकी माँ कहती, अरे बेटा गुड़िया, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, तब हमारा बार आएगा, तब हम रोटी ले लेंगे। फिर सेठ जी सबको रोटी बांटते और एक एक कर सब रोटी लेकर अपने घर की ओर चल देते। ऐसे ही सभी आदमी को रोटी मिल जाती, लेकिन गुड़िया और उसकी माँ का तब तक अरे अरे बहन जी, रोटियां खत्म हो चुकी है, अगली गाड़ी 12 बजे आएगी, तुम इतना बैठ जाओ। अरे अरे अंकल, कोई बात नहीं, इतना हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तब दूसरी गाड़ी आएगी, तब हम खाना ले लेंगे। और फिर सेठ जी वहाँ से चले जाते और गुड़िया की माँ खड़ी होकर बातें करती। अरे अरे कोई बात नहीं माँ, जो हमारी किस्मत में होगा तो हमें खाना जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा गुड़िया, इतना दूसरी गाड़ी आएगी, इतना हम इंतजार करेंगे, और अगर हमारी किस्मत का होगा तो हमें जरूर मिलेगा। पास में खड़ा कर्मचारी है, सारी बात सुन रहा होता है, उसे गुड़िया पर दया आ जाती, वह अपना खाना गुड़िया को दे देता। समय ऐसे ही बीत रहा था। फिर अगले दिन सुबह होती है, धूप निकल आती है और गांव में बहुत शांति का माहौल बना होता है। फिर वहाँ पर खाने की भरकर एक गाड़ी आती है और वह अनाउंसमेंट कर रही होती है, सभी गांव वाले आओ और खाना लेकर चले जाओ। अरे अरे गोरी गुड़िया जल्दी बाहर आओ, अरे गोरी जल्दी बाहर आओ, देखो खाने की गाड़ी आ गई हुई है। अर्जुन, क्या बात हुई? क्यों चिल्ला रहे थे तुम? क्या बात हुई? तुम ठीक तो हो ना? अरे अरे गोरी, मुझे क्या ही होगा, मैं तो ठीक हूँ। क्या तुम्हें पता है कि आज गांव में खाना बांटने वाली गाड़ी आई हुई है और वह सबके घर पर खाना बांट। अरे अरे पिताजी, क्या आप सच बोल रहे हैं? सच में आज हम गर्मा गर्म खाना खाएंगे? आप सच कह रहे हो? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहने चाहिए, जैसे अर्जुन और अर्जुन का परिवार रहता था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताइए कि आप